आज के नेता चंद्रशेखर रावण वो माननीय बहन जी की देन है, माननीय बहन जी की देन है कि आज बहुजन समाज पार्टी रोड पर और हर चौराहे पर अपनी बात को रख ले रहे हैं। नहीं तो आज इस दुनिया में कोई पैदा होने वाला नहीं था। एससी और ओबीसी के लोग रोड और चौराहे पर अपनी बात को आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। बहन जी की रैली के बाद, जब 9 अक्टूबर को लखनऊ में रैली हुई, उसके बाद से प्रयागराज में अब ये बहुजन समाज पार्टी की जिला प्रभारियों की यहाँ जो बैठक थी और तमाम लोग यहाँ बहुजन समाज पार्टी के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवमिलन गौतम है जी। इससे पहले मैं आपको प्रचंड भारत न्यूज़ को मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी कि आप हमारे बीच में आए। जी। मेरा नाम शिवमिलन गौतम जी। मैं जिला प्रभारी प्रयागराज। जी, ये बताइए कि 2027 की जो तैयारी है, जी, बहन जी ने जो जो बातें कहा, जी, आप गए थे वहाँ जी, तो सुन करके आए। जी। अब यहाँ ग्राउंड पर आप कैसे उतारेंगे उन बातों को, बताइए। ग्राउंड पे जो कि बहन जी का आप निर्देश सुने ही होंगे। जी। ठीक है, हमारे आपके कार्यकर्ता जो समर्थक साथी हैं, हमारी पार्टी जो है हमेशा, आज से ही नहीं, लगभग सन 1984 से जब से बनी हुई है, ठीक तब से संघर्ष कर रही है और 4-4 बार भारत देश की सबसे बड़ी प्रदेश जो कि उत्तर प्रदेश है, इसमें 4-4 बार हमारी आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं। उनके कार्यकाल को आप सभी जैसे जनमानस और ये प्रयागराज ही नहीं, लगभग पूरे प्रदेश की जनता और पूरे देश की यह जनता जानती है कि आदरणीय बहन जी ने जो सरकार उत्तर प्रदेश में चलाई है, उसके अलावा आज तक कोई भी व्यक्ति या कोई भी मुख्यमंत्री ऐसी सरकार नहीं चला पाई है। हम उसी कार्यों के बल पर मिशन 2027 में कामयाब होंगे और हमारे साथ लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं यह जो आप कह रहे हैं, या कुछ हम यह मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों का थोड़ा बहुत मनोबल गिरा था जी। ठीक है, सरकार को लेके हम आप बड़े चिंतित थे। ठीक है, और कुछ फोल्डरों में हमारी आपकी कमियां थी जो कि गहन समीक्षा बहन जी ने किया। जब गहन समीक्षा बहन जी ने किया तो उसमें यह आया कि जो हमारे फोल्डर पुराने थे उसमें हमारे कुछ कार्यकर्ता जो है पार्टी को छोड़ दिए थे, कुछ कार्यकर्ता अन्य समाज में चले गए, अन्य पार्टी में चले गए थे, साथ ही साथ कुछ कार्यकर्ता हमारे देश प्रदेश में रहना शुरू कर दिए थे, कुछ कार्यकर्ता स्वर्गवास हो गए थे, जो कि इसके अपेक्षा में हम आप उस तरह से एक्टिव नहीं हो पाए थे। उसी को ध्यान में रखते हुए बहन जी ने, आदरणीय बहन जी ने मार्च 2026 को 2 मार्च को मार्च 2025 को, ठीक है, बहन जी ने पुनः निर्देश दिया कि हमें आपको एक एक ग्राउंड में जाना है और एक एक सेक्टर में जाना है, एक एक बूथ पर जाना है, उसके तहत कार्य करना है और अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करना है। उन्हीं के बलबूते मैं 2027 में सरकार बनाऊंगी। हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी किसान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी किसान। तो चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज पाल। कैसे जो वोटें इधर उधर बिखरी थी पिछली बार, उसको कैसे इकट्ठा करेंगे? सबसे पहले हम प्रचंड भारत को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आपको यह जानकारी देना चाहेंगे कि जो 2022 में हमारे वोटर बहकावे में आकर और दूसरे दल में हमारे लोग जो चले गए थे, उनके कहने पर 2022 में जो मतदान दे दिए थे, इस बार माननीय बहन जी ने जब पूरी जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद उनको यह स्पष्ट हुआ कि हमारे अपने लोग जो 2022 में से समाजवादी या भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे लोग, उनके लगाव में उनको दे दिया था 22 में, लेकिन 2027 में देने वाले नहीं हैं। देने वाले नहीं हैं। ये बताइए, सबसे ज्यादा वोट बीजेपी ने काटा, समाजवादी पार्टी पीडीए ने काटा या चंद्रशेखर रावण ने काटा? हमारी सबसे ज्यादा वोट समाजवादी ने काटा। कैसे? वो हमारे साथी लोग थे, हमारे जो माननीय बहन जी के द्वारा बनाए गए, माननीय बहन जी ने जो हमारे
बहुजन समाज पार्टी से जीते प्रत्याशी थे, विधायक थे, एमपी थे, सांसद, सबसे ज्यादा पिछड़े और पीडीए के जो नारा देकर समाजवादी में गए, वो हमारे लोगों को लेकर चले गए। क्या वो तो बोल रहे हैं कि पीडीए हमारा, पीडीए के सब हिस्सा हैं आप लोग भी? उनका ये जो कहना है वो एकदम धोखा है। माननीय बहन जी ने मंच से कहा है वो पीडीए पिछड़ा बन के हमारे लोगों को पिछड़ेपन के जितने महापुरुष थे हमारे द्वारा जो सम्मान दिया गया था, उनको याद किया गया था, ये सब 2012 में जब सरकार बनी सबसे ज्यादा उन्हीं को नुकसान करने का काम किया। चाहे महापुरुषों में पार्क बनाए गए हों, उनके नाम संस्थान बनाए, सबसे ज्यादा अगर खंडित करने का काम किया गया तो वही जो नकली पीडीए वाले, वो पीडीए का असली काम तो माननीय बहन जी ने किया है। तो सन 1984 से पहले 78 ऐसी जातियां थी जिनको कभी सदन में मुंह देखने को नहीं मिला था, लेकिन धन्य हो माननीय बहन जी, आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने माननीय और मसीहा कांसीराम साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हमारे महापुरुषों के विचार, जिन समाज को माननीय बहन आज तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने सदन में पहुंचाने का काम नहीं किया था, उसको माननीय बहन जी मानवर कांसीराम साहब उनके गांव से उठाकर उनको सदन में और मंत्री और लाल बत्ती देने का काम किया था। सम्मानित साथियों, मैं पाल समाज से आता हूं। आज देश आजाद हुआ सन 1947 में, लेकिन 1984 तक किसी भी पाल समाज के बेटे को ना तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जितने भी पुराने दल बने थे कभी किसी ने विधायक बनाने का काम नहीं किया था। हमारे मसीहा मानवर कांसीराम साहब ने हमें भी देखा, हमारे समाज को भी देखा कि जब तक इनके समाज में जागरूकता नहीं आएगी, जब तक इनके समाज के लोग इनका प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, तब तक इनके समाज में अपने हक के अधिकार नहीं मिलेगा। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो संविधान में हक दिया है पिछड़ों को 27%, उसका लाभ नहीं लेंगे। इससे बताना चाहेंगे कि मीडिया के साथी जिनको जो सही जानकारी देना चाहिए वो दे नहीं पा रहे हैं। आप अभी अपनी बात को कहा कि आकाश आनंद एसी में घूम रहे हैं। माननीय बहन जी उनको एमपी और एमएलए बनाने का काम नहीं किया है, उनको भी हमारे जैसे कार्यकर्ता को पूरे देश में विधानसभा और जिला स्तर में जाके अपने लोगों को, महापुरुषों को जो विचारधारा है और जो भी अन्याय अत्याचार हो रहा है उस पर समीक्षा लेने का काम कर रहे हैं। साथियों, मीडिया के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चंद्रशेखर रावण जिनको आज मीडिया के लोग बहुत हाईलाइट कर दिए हैं, उनसे ये कहना चाहूंगा कि आज अपने एससी ओबीसी समाज को गुमराह मत करिए। माननीय बहन जी अगर इस देश में हैं तो वजूद हैं, हमारी वजूद हैं, हमारे एससी ओबीसी समाज की वजूद है। जिस दिन माननीय बहन जी को आप तोड़ने का काम करेंगे उस दिन आपका भी कोई वजूद नहीं रहेगा। आज मीडिया बहुजन समाज पार्टी के कंपटीशन में आपको खड़ी कर रही है, लेकिन उनके जो चतुर चालाक लोग हैं वो चाह रहे हैं कि बीएसपी न रहे। जिस दिन बीएसपी न रहेगी आजाद समाज पार्टी को 1 मिनट में लात मार के फेंक देंगे वो लोग।